जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टल जाए तो टल जाए। एक बालक कल हमसे पूछ रहा था, गुरुजी कथा सुनने से क्या होगा? बोले कथा सुनने से क्या होगा? हमने कहा भैया प्रतिदिन कथा सुनना आवश्यक है। बोले गुरुजी क्यों? बेटा ना जाने कथा की कौन सी बात चोट कर जाए और चित्त में गोविंद की अविरल भक्ति प्रकट हो जावे। कथा का ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारी जिंदगी में कहां काम आवे, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी। अच्छा भैया महाराज जी अगर कथा सुनेंगे भक्त बनेंगे तो भगवान क्या करेंगे? अरे प्यारे क्या नहीं करेंगे ये पूछो। हमारे ठाकुर जी भक्तों के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। अपना मान भले ही टल जाए पर ठाकुर जी हमारे भक्तों, अब हम सब भक्तों का मान नहीं टलने देते। एक आपको हम सत्य घटना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की सुना रहे हैं। अपना जो आप सब जानते होंगे छतरपुर के आगे एक जिला है पन्ना, जहां हीरे पाए जाते हैं। केवल हीरे ही नहीं, संत रूपी हीरे भी वहीं आसपास पाए जाते हैं। एक बहुत ही भगवत भक्त भय 19वीं सदी में भक्तमाल में महाराज जी उनका चरित्र आया। पूज्य बाबा श्री हिम्मत दास, क्या नाम था? हिम्मत दास। आहा हा। पन्ना से लगभग 5 कोस की दूरी पर एक गांव है बरायच। आज के समय में उसे बराज कहा जाता है। 5 कोस की दूरी। 19वीं सदी में एक भगवत भक्त ब्राह्मण के घर पर पूज्य श्री हिम्मत दास बाबा का जन्म हुआ। बड़े भगवत भक्त, धर्मपरायण, ध्यान से सुनना। नित्य ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते। 5 कोस दूर था पन्ना। पन्ना में श्री जुगल किशोर जी हैं। भारत में 4 मंदिर ऐसे हैं जहां ठाकुर जी वृंदावन के अलावा प्रत्यक्ष बैठे। वृंदावन में बांके बिहारी, पन्ना में श्री जुगल किशोर, जयपुर राजस्थान में श्री गोविंद देव जी। ये ठाकुर जी के प्रत्यक्ष विग्रह हैं जहां ठाकुर जी स्वयं चल कर गए। उस वक्त 19वीं सदी में जब श्री हिम्मत दास बाबा जी दर्शन करने जाते थे तब वहां पर पंडित श्री गोविंद दीक्षित जी पुजारी थे। नित्य पैदल जाते थे आप। जंगल का, आज भी जंगल है पन्ना में। घाटी अगर कोई चढ़कर गया हो, पन्ना की घाटी बहुप्रसिद्ध है। जंगल से जाना पड़ता था, लेकिन हाथ में माला, ठाकुर जी का नाम, हे गोविंद, हे गोपाल, तुम बिन कौन हमारो। हाथ में माला लेकर आंखों से झरझर आंसू बहते, झांझ लिए रहते थे। झांझ जानते हो ना, हाथों से बजाई जाती है। झांझ लेकर के बजाते हुए बढ़िया चले जाते पैदल। जाकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करते थे, जुगल किशोर भगवान के प्रणाम। दाऊ भैया का भी मंदिर है, तो दाऊ भैया को प्रणाम, जुगल किशोर भगवान को प्रणाम, और दर्शन किए। बढ़िया मोहिनी लावण्यमयी मुस्कुराती हुई मूर्ति ठाकुर जी की मुरली कर में धारण किए हुए, अपने कपोलों पर भगवान, अपने होंठों पर लाल लाल होंठ पर ठाकुर जी लगाए हुए, वो काला कवनी यवनीय मधुर लावण्यमय स्वरूप, जिस चितवन चोर माहन मोहन की मधुरी रसीली मूर्ति को देख करके अकामी व्यक्ति भी, निष्कामी व्यक्ति भी, जो भगवत भक्त भी नहीं है, वो भी ठाकुर जी के उस लावण्यमय स्वरूप को देख करके भक्त बन करके उनके पराधीन हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी के स्वरूप विग्रह का दर्शन करने के लिए नित्य दर्शन करते हैं। झांझ से बढ़िया पदगान गाते, और पदगान में कभी सूर्य बाबा के, कभी किसी के बढ़िया पद गाते। अवगुण चित्त न धरो।
खूब गीत गाते, पद गाते। एक बार एक घटना घटी, आहा हा, क्या घटना घटी। झांझ बजाते हुए कीर्तन करते जा रहे थे, जंगल का काम दर्शन करना था श्री जुगल किशोर भगवान के। बराज से चले, रास्ते में डकैत मिल गए। ए बाबा रुक, गोविंद गोविंद गोपाल गाता जा रहा, रुक रुक ठहर। थोड़ा सा दौड़ लगाई, बाबा भागो मत, आफत हो जाएगी। हाँ भैया बोलो। देखो भाई, हमें परेशान मत करो, हम साधु महात्मा आदमी, हमें ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है। गृहस्थी साधु थे ये। इनकी पत्नी का नाम था श्री परमेश्वरी जी। बाबा रुको, कुछ लाओ, मटेरियल पानी जो भी हो लाओ। अरे भैया, हम साधु महात्मा आदमी कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, हम तो झांझ मंजीरा बजाते हैं, गोविंद के गुण गाते हैं, हम क्या दे दें, जो है वही लाओ। यही झांझे हैं, वही दो। चोरों ने झांझे छुड़ा ली, डकैतों ने। इनको बड़ा बुरा लगा। एक तो झांझे बची हैं, बाकी पूरी संपत्ति साधुओं में लुटा दी। इनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी, पतिव्रता, व्रतपरायणी, साधु से भी, भगवत भक्त से भी। बुरा मत मानिए मेरी माताओं, मेरे पागलों, जिंदगी में आप याद रखना, घर में अगर दोनों भगवत भक्त हो ना, फिर वो घर घर नहीं, वो घर भगवान का बैकुंठ बन जाता है। हाँ, लेकिन आजकल तो बड़ो उल्टो जमानो है। पति देव अगर ज्यादा पूजा पाठ करें तो श्रीमती जी प्राण खा ले हैं, बावन के चक्कर में बर्बाद फिर रहे, कहां घूम रहे। ये ऐसे ही डोले, काम करें ना धरे गजू, इन बाबाओं के चक्कर में बर्बाद हो। भैया मैं निवेदन करूं हाथ जोड़ के, मेरे पागलो, जो मजा खाने में है, अरे नहीं, जो खिलाने में है वो खाने में कहा। साधु सेवा में जो आनंद है वो कहां आनंद। डकैतों ने ले लिए झांझे, बाबा चलो हटो, भागे भूत की लंगोटी सही। अब तो आप रोने लगे कि कीर्तन में अब कैसे गाएंगे, झांझे ही चली गई। तो श्री जुगल किशोर भगवान को वन में ही पुकारने लगे कि आप बड़े निर्दयी हो, एक तो कछु बचो नहीं है, सब साधुअन में लगा दो, ऊपर ते जे झांझे हती जे ही चुरवा दे। और बढ़िया भगवान को ताना सुनाने लगे, हमने चित्त चोर तो सुना था कि आप चित्त का चोरी करते हो, लेकिन ये डकैती कब से डालने लगे। भागवत में हमने चोरी का तो सुना है, आप चित्त की चोरी करते, माखन की चोरी करते, लेकिन जब डकैती कब से शुरू कर दी सरकार। भैया अद्भुत लीला हो गई। जिन डकैतों ने झांझ चुराई थी वो 2 किलोमीटर चले ही कि तब तक उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया। और आप तो श्री गोविंद गोपाल कहूं कीर्तन गाते जा रहे थे। बाबा माफ कर दो। क्या होगा भैया, महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई, हमारी आंखों की रोशनी चली गई। भैया आप भूल मत करना, क्षमा कर दो बाबा। ढूंढ ढांड के उसने प्रणाम किया। श्री हिम्मतदास बाबा ने हाथ रखा और गोविंद जी की ऐसी कृपा हुई कि झांझें भी मिल गई, उसकी आंखें भी वापस आ गई। तब तक रात्रि हो गई। शाम के समय जुगल किशोर पहुंचे, पट बंद हो गए। पुजारी जी ने मंगला आरती की तो कपाट बंद हो गए। बोले अब तो दर्शन होंगे नहीं, पुजारी जी तो चले गए। किसी ने कहा यहीं रात रुक जाओ, बोले नहीं हमें तो वापस भी जाना है, दर्शन करना है। पहरेदार एक लगा हुआ था, उस जमाने में उतनी भीड़ नहीं होती थी। अब कोई बात नहीं, अगर कपाट नहीं खुले तो कोई बात नहीं। आप बड़े जोर जोर से आंखों में आंसू भरकर रोते हुए श्री जुगल किशोर भगवान की तरफ मुंह करके कहने लगे, कपटन को लागे रहे हे ठाकुर जी, कपटन को लागे रहे,
हिम्मत दास कपाट। हम बड़े कपटी हैं इसलिए आपने अपने कपाट बंद कर ले। कपिटन को लागे रहे हिम्मत दास कपाट, और प्रेमन के पग धरत ही खुले कपाट झपाट। हमने सुना है कि जो कपटी व्यक्ति होता है उनके लिए तो आपके कपाट लग जाते हैं, पर जो प्रेमी होता है तो आप नियम धर्म सब तोड़ करके उस प्रेमी को गले लगा लेते हैं। और रात को ही एक घटना घट गई। बोले क्या? बोले झट से 2 बजे श्री बिना पुजारी जी के आए 2 बजे मध्य रात्रि में ही ठाकुर जी के कपाट खुल गए। मोहिनी सुंदर मूर्ति, लावण्यमय मूर्ति श्री जुगल किशोर भगवान के दर्शन हो गए।